हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ आर टू आर बी एनी फंक्शन डिफाइंड एफ आर टू आर बाय जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स देन जी इज. तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए. दिस इंप्लाइज fx is continuous, fx is continuous at x is equal to a. ठीक है, यानी इस लिमिट के अंदर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक साथ इंक्लूड कर ली. ये किसके इक्वल आना चाहिए, x इज इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसके. और साथ ही साथ इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन क्या होना चाहिए कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, जो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. इसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स, यहाँ पे देखो x नहीं आएगा, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आएगा. ठीक है, इधर भी सेम h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आएगा. f ऑफ a प्लस एच माइनस में f ऑफ a होल अपॉन में h, ये आ जाता है. तो बारी बारी हम सारे ऑप्शंस चेक करते जाएंगे. पहले ऑप्शन में वो बोल रहा है ऑन टू इफ एफ इज ऑन टू. तो देखो ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं. इफ एफ इज ऑन टू, इफ एफ इज ऑन, तो यहां पे हम जानते हैं देखो फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, रेंज शुड बी इक्वल टू कोर डोमेन. रेंज अगर कोर डोमेन के इक्वल आ रही है तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा. तो बस इसी चीज पे हम चलेंगे. तो अब अगर हमने कंसीडर कर लिया कि f ऑन टू है, देखो f कहां से कहां डिफाइंड है, r से r में इस तरीके से डिफाइंड है कि fx का वैल्यू हम देखो कंसीडर कर रहे हैं एक बार के लिए. चलो हमने इसको बोल लिया x, ये हमने लेट किया है. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया. तो अब देखो अगर हम यहां से gx का वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कहां से कहां में डिफाइंड होगा, r से r में डिफाइंड होगा. और gx का जो वैल्यू है, देखो ये g लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, और gx का जो वैल्यू वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ fx, यानी कि मॉड ऑफ x हो जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए जो रेंज है ना वो क्या आने वाली है, gx के लिए जो रेंज है वो हमारे पास में आ जाने वाली है जितने भी हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स है. तो देखो रेंज ऑफ gx, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ gx, यहां पे बोला जा सकता है इसको कि ये क्या आ सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट आ सकता है. ये कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती. ठीक है, ये हो गया. अब कोर डोमेन क्या है, कोर डोमेन ऑफ gx, यहां पे देखो पॉजिटिव और 0 भी इंक्लूडेड है. ये बात समझ में आ गई. और कोर डोमेन इसका क्या था, r था. तो क्या कोर डोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए. फिर ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं. बी में वो क्या बोल रहा है कि 1 इफ f इज 1 तो देखो इफ f इज 1 f अगर 1 है तो कंसीडर कर लो, अगेन कंसीडर fx इज इक्वल टू x आ गया. ठीक है, तो gx इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x आ जाएगा. ठीक है, ये बात हो गई. अब अगर जो f है वो 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होने पर यहां से में क्या इंप्लाई हो जाएगा कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा. ये बात समझ में आ गई, यानी ऐसा इंप्लाई हो जाएगा. और ऐसा ही होगा, देखो यहां पे अगर हम रखेंगे कोई भी वैल्यू इनपुट रखेंगे तो f में भी वही वैल्यू आ जाएगा ना. में जैसे कि अगर x1 रखा तो हमें आउटपुट भी x1 ही मिल जाएगा. लेकिन देखो gx में क्या है, अगर हम gx1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ x1, और gx2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ x2. ठीक है, अब ये चीज जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर हम देखो, यहां पर अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हुए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके जो मॉड हटाने पे वैल्यूज आएंगे वो भी इक्वल होंगे. तो देखो इफ अगर हम कंसीडर करते हैं g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, यानी क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2. तो हम ये नहीं बोल सकते दिस डज नॉट इंप्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2, या बोल सकते हैं इट डज नॉट मीन
दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये यहां से हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखो मॉड तो सेम हो सकता है, जैसे मान लो x1 हमने ले लिया 1, x2 हमने ले लिया -1, तो इनका मॉड तो 1 ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज आपस में इक्वल थोड़ी है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में बोल रहा है कंटिन्यूअस इफ एफ इज कंटिन्यूअस। तो देखो इफ एफ इज कंटिन्यूअस, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, तो इसमें हमें कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। कैसे? अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ एक्स इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा। अब जी एक्स निकाल लेते हैं। जी एक्स क्या है? मॉड ऑफ एफ एक्स है ना, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं यहां पे, अगर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, तो ये क्या आएगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए मॉड ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस मॉड को देखो, लिमिट को अंदर भी लिया जा सकता है, मॉड ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये हो गया। अब ये वैल्यू तो एफ ए के इक्वल है, यानी कि क्या बन गया? मॉड ऑफ एफ ए, ठीक है। और अगर जी एक्स कंटिन्यूअस हो रहा होगा तो यही तो कंडीशन है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? इसका वैल्यू आएगा मॉड ऑफ जी ए के इक्वल, ठीक है। तो अगर जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, तो यहां से जी ए लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एफ ए, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोला जा सकता है जी ए बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये आ रहा है, इसका मतलब जी एक्स जो है कंटिन्यूअस हो गया है। तो ऑप्शन सी एब्सोल्युटली ट्रू है, ऑप्शन सी सही हो गया। फिर ऑप्शन डी पे आ जाते हैं, डिफरेंशिएबल की बात करेगी ये। तो देखो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं डी में, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, तो हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, दैट इज इक्वल टू किसके आएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच, इसके इक्वल आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे। तो अब देखो जी एक्स इस केस में है मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और यहां पर अगर हम निकालेंगे जी ए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? मॉड ऑफ एफ ए, ठीक बात है। तो अगर हम लिखना चाहते हैं जी ऑफ ए माइनस एच, वो कितना आएगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच, ये वैल्यू आ गया है। तो देखो यहां से अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस केस में, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 और जी ऑफ पहले क्या आएगा? ए माइनस एच आएगा, यानी कि वो हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, ये बनेगा। और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा माइनस का एच, ये वैल्यू आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 मॉड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में मॉड ऑफ एफ ए अपॉन में एच। तो एक बात नोट करो, हमें तो ये पता है कि एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, हमें इनके मॉड के बारे में थोड़ी पता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एल एच डी जो है वो आर एच डी के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये नहीं बोला जा सकता तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो कंटिन्यूअस वाले में तो हमने क्या किया था, क्योंकि एक ही मॉड था ना, तो लिमिट को हमने अंदर ले लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बीच में सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, तो इस तरीके से हम लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते। इसका मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि ये डिफरेंशिएबल है। तो ओनली ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।